NSF या फिर नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल, अगर ऐसा कुछ ईमेल आपके पास भी आ चुका है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस ईमेल का रिस्पॉन्स कैसे देना है, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है इस ईमेल को लेके, कि आपका वीज़ा ऑलरेडी रिजेक्ट होने वाला है या फिर ऑलरेडी डिले होने वाला है आपका वीज़ा, अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस परेशान कर रहे हैं तो आज के वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि NSF मेल्स का आप रिस्पॉन्स कैसे दे सकते हो, क्या देना चाहिए इसका रिस्पॉन्स और क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए अगर आपको ऐसा ईमेल आ चुका है तो। और साथ ही में मैं कुछ ऐसे टिप्स भी आपको देने वाली हूँ जिनको यूज करके आप NSF मेल्स को कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कपल इन इंग्लैंड। मैं हूँ ट्विंकल और मैं वीडियोस बनाती हूँ यूके वीज़ा, यूके इमिग्रेशन और यूके लाइफस्टाइल रिलेटेड। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सारे टॉपिक्स में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि NSF ईमेल्स या फिर नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल्स आखिर होते क्या है। तो जब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हो UKVI को, उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास डायरेक्ट अप्रूवल या फिर रिजेक्शन का मेल आ जाता है, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास NSF मेल आता है या फिर नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमेल आता है। ये ईमेल कुछ इस तरीके का दिखता है और इसमें UKVI क्लियरली स्टेट कर देती है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब अभी तक वो इस पे कोई डिसीजन नहीं ले पाए हैं। तो अब देखते हैं कुछ ऐसे रीजंस जिनकी वजह से आपको ये मेल आ सकता है। जनरली जब आपको ये मेल आता है तो उसमें ये लोग क्लियरली स्टेट कर देते हैं कि इस मेल का मोटिव क्या है सेंड करने का। तो मैं आपको दिखाती हूँ NSF मेल के कुछ एग्जाम्पल्स, और ये क्यों भेजे गए हैं वो रीजन भी आपको क्लियरली इन्हीं मेल में दिख जाएगा। तो सबसे पहला अगर आप ईमेल देखो तो थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर अ UK वीजा, योर वीजा application has been received and is under consideration. We aim to process non-settlement applications within 15 working days and settlement applications within 120 working days. Unfortunately, the processing of your application has not been straightforward and we will be unable to decide your application within our customer service targets. We are continuing to work on your application and aim to make a decision as soon as possible. तो इस मेल में डिसीजन मेकिंग सेंटर जो है UK का, उसने क्लियरली स्टेट कर दिया है कि जो इनकी नॉन सेटलमेंट एप्लीकेशंस होती होंगी, जैसे डिपेंडेंट वीज़ा हो गया, स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो गया, ये सारी नॉन सेटलमेंट वीज़ा एप्लीकेशंस हैं, तो इनका जो प्रोसेसिंग पीरियड है वो 15 वर्किंग डेज है। बट क्योंकि ये 15 वर्किंग डेज में आपका वीज़ा प्रोसेस नहीं हो पाया है, इसलिए आपको ये NSF का मेल आया है। तो इसमें सिर्फ आपको इतनी सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो जो इनके कस्टमर सर्विस टारगेट्स थे, मतलब 15 दिन में जो इनको प्रोसेसिंग करनी थी उतने दिन में ये नहीं कर पाए हैं, इसलिए आपको ये जस्ट एक इन्फॉर्म कर रहे हैं। अब इसके रिस्पॉन्स में आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं करने के लिए, इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है। और अगर आपको ऐसा NSF मेल आता है तो आपको डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेल आपको सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि आपकी वीज़ा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसमें थोड़ी सी देर हो रही है। तो ये पहला रीज़न है NSF मेल आने का, जब आपको जो UK का डिसीजन मेकिंग सेंटर है वो आपको ये बताता है कि आपका जो वीज़ा है वो अभी तक प्रोसेस नहीं हो पाया है, उस पर डिसीजन अभी तक नहीं ले पाए हैं हम लोग और उसमें कुछ डिले होगा। ये डिले बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है उनके पास काफ़ी सारी एप्लीकेशन से प्रोसेस करने के लिए, इसलिए वो अभी तक आपकी एप्लीकेशन पर नहीं आ पाए हैं और डिसीजन आपकी एप्लीकेशन पे नहीं ले पाए हैं। अब NSF मेल आने का सिर्फ यही मतलब नहीं होता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने अपने एप्लीकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए हैं। तो मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। सपोज आप डिपेंडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने सारे ही डॉक्यूमेंट्स उसमें लगा रखे हैं, बट आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट जो था वो आप लगाना भूल गए हो, तो आपको NSF जो मेल आएगा उसमें क्लियरली लिख दिया जाएगा तो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है वो मिसिंग है आपके एप्लीकेशन से और आपको उसको सबमिट करना पड़ सकता है फिर से। तो एक ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको जब आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा तो आपको कैसा NSF मेल आएगा। द UK डिसीजन मेकिंग सेंटर इज करेंटली एसेसिंग द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय अबव नेम्ड. We are unable to conclude the application at this time. We require additional information. तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली इन लोगों ने एक्शन मेंशन कर दिया है कि आपको क्या एक्शन लेना है इस NSF मेल पे। प्लीज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब ये जिसकी भी एप्लीकेशन थी उन्होंने ये जो डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने लिस्ट किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने प्रोवाइड नहीं किए थे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। तो जब डिसीजन मेकिंग सेंटर इनकी वीज़ा एप्लीकेशन को एसेस कर रहा था तो उनको पता चला कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हैं और वो क्लियरली डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इसलिए उन लोगों ने ये मेल किया है। अब ऐसा अगर मेल आपको आता है जिसमें आपको कुछ
मिसिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए बोला जाता है तो आपको इसका रिस्पॉन्स देना होगा। यहाँ पे आप देखो उन लोगों ने टाइमलाइन भी मेंशन कर दी है, प्लीज सेंड दिस डॉक्यूमेंट एज अ स्कैन्ड अटैचमेंट विद इन 10 वर्किंग डेज। तो इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी एप्लीकेशन से मिसिंग है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स भेजना है इस वाली ईमेल आईडी पर और आपको विद इन 10 डेज ये काम कंप्लीट करना है। तो अगर ऐसा कुछ मेल आता है आपको जिसमें कुछ एक्शन मेंशन है, सपोज आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो आपको 10 दिन के अंदर जो भी टाइमलाइन आपको मिली है उसके अंदर आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अब बहुत बार सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं बोला जाता है, बहुत बार ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं जिनमें जो डिसीजन मेकिंग सेंटर है उसके पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं आपके लिए, उनको बहुत सारी क्लैरिटी नहीं होती है चीज़ों पे, तो वो आपसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो जहाँ पे आप देख रहे हो कि इन्होंने बोला है डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए, उस सेक्शन में ये आपको क्वेश्चंस देंगे। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, बस ये सिर्फ पूछ सकते हैं आपके, जैसे अगर आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस है आपका, तो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपके वीजा एप्लीकेशन से उनको किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं मिल रही है और उनको वो चाहिए अपने डिसीजन मेकिंग के लिए, तो वो सारे क्वेश्चंस को आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो भी उन लोगों ने टाइमलाइन मेंशन की है उसके अंदर। तो एनएसएफ मेल्स आने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपका वीजा जो है वो रिजेक्ट होने वाला है। तो आपको अगर इस बारे में कोई भी टेंशन है तो ऐसी कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होने वाला है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है, आपने जो भी डिटेल सबमिट की हैं, अगर वो जेन्युइन है, अगर जो आपका कॉज है वो जेन्युइन है, सब कुछ अगर जेन्युइन है, तो फिर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका वीज़ा अप्रूव होगा। हो सकता है इन सर्टेन सिचुएशंस आपका वीज़ा डिले हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। हो सकता है आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, तो आप जब तक दे रहे हो वो फिर से उसको वो एसेस कर रहे हैं। ये सारे प्रोसेस में थोड़ा हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे, मोर देन यूजुअल टाइम लगे, बट इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होने वाला है। आपका वीज़ा सिर्फ उसी सिचुएशन में रिजेक्ट होगा जब आप एनएसएफ मेल का रिप्लाई नहीं कर पाओगे। सपोज आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं, या फिर कुछ आपसे एडिशनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका आप सेटिस्फैक्टरी तरीके से आंसर नहीं दे पाते हो, या फिर आपसे जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं वो आप उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते हो, तो फिर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। बट अगर आपके पास सब कुछ है, सारे डॉक्यूमेंटेशन है, सारे क्वेश्चन के उनके आंसर्स हैं, तो कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसी टिप्स जिससे आप एनएसएफ मेल को अवॉइड कर सकते हो। एनएसएफ मेल को आप कंप्लीटली अवॉइड तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है यूके गवर्नमेंट के पास जहां उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशन होती है प्रोसेस करने के लिए, और आपको एनएसएफ मेल आता ही आता है। उसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, वो उनकी तरफ से एक कॉन्फर्मेशन है कि आपका वीज़ा प्रोसेस होगा। बस थोड़ा सा जो उनका टाइम लाइन उन लोगों ने पहले पब्लिश कर रखी है कि 15 वर्किंग डेज या 20 वर्किंग डेज में आपका वीज़ा देंगे, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपके पास एनएसएफ मेल आ रहा है। तो ये एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको एनएसएफ मेल आया है, बट उसमें आपको बिल्कुल डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एंड से कोई कमी नहीं है। बट जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की कमी है, जहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं एडिशनल, वहाँ उन सिचुएशंस को आप अवॉइड कर सकते हो कुछ सिंपल सी चीज़ें फॉलो करके। सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि जब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो, आपको मेक श्योर करना है ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट जो भी लगने हैं, आपको वो सारे सबमिट करने हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पे। तो चाहे वो आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया या फिर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपको इंश्योर करना है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। अगर आपको इंग्लिश टेस्ट का रिक्वायरमेंट आपकी वीज़ा कैटेगरी के लिए है, तो आपको वो भी मेक श्योर करना है कि वो भी आपने सबमिट कर दिया है साथ में, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका जो वीज़ा प्रोसेसिंग होती है वो डिले हो जाती है, क्योंकि उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं डिसीजन मेकिंग सेंटर को, और वो आपको एनएसएफ मेल भेजते हैं, फिर आप फिर से अपलोड करते हो। तो इसमें क्या होता है कि आपका वीज़ा तो अप्रूव हो जाता है, लेकिन एडिशनल टाइम लगता है, और एडिशनल ये आपको भी टेंशन होती है कि हमारे वीज़ा में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। तो इस सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप मेक श्योर करो कि आप अपनी एप्लीकेशन के साथ सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो।
अब सेकेंड टिप ये है कि जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आप सबमिट कर ही रहे हो। सपोज आप एज अ डिपेंडेंट अप्लाई कर रहे हो या आप अपने बच्चे के लिए एज अ डिपेंडेंट वीज़ा उसके लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिया, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दिया, बट बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आप अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो उनको ज़्यादा ईजी होगा डिसीजन लेने में। तो आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट के साथ साथ कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हो जिससे प्रूफ हो जाए कि आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हो। सेम सिचुएशन है बच्चों के साथ भी कि अगर आप कोई फैमिली फ़ोटो या कुछ ऐसा कुछ प्रोवाइड और भी एडिशनल उनको कर सको जिससे उनको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए आपकी एप्लीकेशन को लेकर, तो बहुत ही जल्दी आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग होगी, आपको किसी तरीके के NSF मेल भी नहीं आएंगे और आप टेंशन फ्री होकर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। तो होपफुली आज के वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आपको कोई डाउट है NSF मेल का रिप्लाई कैसे देना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।